ये कहानी है उस पुराने दौर की कि जब दूर में मेरी मदर रहती थी और उनको नहीं पता होता था क्योंकि वो पुराना ज़माना था, काफ़ी पुराना ज़माना था। तो वहाँ पर बाहर निकल के बंदा खेल भी लेता क्योंकि वहाँ पर उस वक़्त ज़माने में बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे। तो किसी बच्चों को इतना मालूम नहीं होता था कि आखिर हम क्या करें। तो उसी वक़्त क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा दरख्त था जिस दरख्त के नीचे खेलने से लोगों ने मना किया था। वो गांव वाला वक़्त था। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर निहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ज़रूर भेजा करें। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद ज़रूर भेजा करें। रसूलुल्लाह उनको याद किया करें। अपने बच्चों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा कीजिए क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं, हमारे आखिरी पैगम्बर हैं और अल्लाह के महबूब हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने नबी पर दरूद सलाम भेजें और अपनी औलाद को, आने वाले बच्चों को, अपने बहन भाइयों को ये सिखाएँ कि अल्लाह ताला के महबूब हैं। यहाँ तक इरशाद अल्लाह ये भी फरमाते हैं कि मैं अपने नबी पे दरूद भेजता हूँ। अल्लाह कहते हैं मैं अपने नबी पे दरूद भेजता हूँ। तो तुम कौन होते हो मेरे नबी पे दरूद ना भेजने वाले? फरिश्ते तक भेजते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने नबी पे दरूद व सलाम भेजें। नाज़रीन, ये कहानी है मेरी अम्मी के दौर की कि जब मेरी मामा थी, छोटी थी, तो वो ओल्ड ज़माने में खेलती थी। वो पुराना ज़माना होता था, उस वक़्त बच्चों को इतना नहीं पता होता था। तो वो पुराना ज़माना होता था। उस वक़्त पुराने ज़माने में पहले कहा जाता था कि बेटा दरख्तों के नीचे ना खेलें, कि रात मगरिब के वक़्त बाहर ना निकलें। तो इतने बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे कि बच्चे सुबह निकल जाते थे और रात मगरिब के टाइम घर वापस आते थे क्योंकि वो पुराना ज़माना था, खेलते रहते थे। तो वहाँ पर कभी कहा जाता था कि बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी मेरी मम्मा के ज़माने की। तो वो हवेली ऐसी थी कि आप काला जादू भी समझ सकते हैं कि हवेली पर काला जादू हो जाता है। तो अक्सर हवेली पे काला जादू हो जाता था। तो क्या हुआ कि वहाँ गांव की औरतें कहा करती थी कि बच्चों आप लोगों ने जब जाना है लेकिन एक दरख्तों के नीचे जाके कुछ भी नहीं करना, ना खेलना है ना कुछ। तो कहीं क्या हुआ, अचानक मेरी अम्मी और सब बच्चे खेल रहे थे। तो जब अम्मी गई हैं हम सब चले गए, यानी वहाँ जाके खेलने लगी अम्मी और उनकी सारी दोस्तें। तो उनकी एक दोस्त ने जाके एक दरख्त के नीचे वॉशरूम कर लिया था, यानी यूरिन कर लिया था। तो जब कर लिया, थोड़ी ही देर बाद वो बच्ची खेलने आई है तो वो अकड़ गई। उसका जिस्म अकड़ना मुड़ना शुरू कर दिया, शुरू हो गया था। बिल्कुल ही यकीन करें, इतना उसका अकड़ गया था जिस्म। सारी औरतें आईं, उन्होंने कहा, क्योंकि उसके ऊपर साया हो गया था, क्योंकि दरख्तों के ऊपर उन जन्नातों का घर था और उन खौफनाक जन्नातों ने उस बच्ची के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप भी अपनी औलाद को समझाएं कि बच्चे बिल्कुल दरख्तों के नीचे या किसी ऐसी जगहों पे, खौफनाक जगहों पे मत जाया करें। आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिए। इस तरह ही खौफनाक और ड्राइंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। और ज़रूर बताइएगा कि मैं अगली कहानी कौन सी लेके आऊँ, अम्मी की लाऊँ, किसकी लाऊँ, क्योंकि मेरी तो आपको यकीन दिलाऊँ कि हमारा तो पूरा लिस्ट में भरा पड़ा है पूरा ख़ानदान जन्नतों से होके गुजरा, समझ लिया। ऐसा ही। चलें, खुदा हाफिज़।